हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 26 वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप डेली ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। और ये हमने अपनी सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई हैं सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। और आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितनी भी सीजीएल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई थी। अब हमने अपनी सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, तो आप डेली ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। इवनिंग में शाम 5 बजे हम डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माजुली महोत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आंसर है असम। कहाँ पर बनता है बच्चों माजुली महोत्सव? माजुली जो फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। एक माजुली आइलैंड भी है वहाँ पे, इसलिए। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका था, उस स्टेट का नाम बताइए, तो वो है बिहार। और अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि सबसे कम घनत्व वाला स्टेट कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, उसका मात्र 17 ही है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 2021 में 2021, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 2021 में किस महीने में एक विशेष समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था? आंसर है अप्रैल में। ठीक है बच्चों, 2021 में अप्रैल में, मतलब अप्रैल महीने में एक विशेष समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रज्वला चैलेंज विचारशील दिमागों को बदलाव लाने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल डैश द्वारा शुरू की गई थी? आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी बच्चों शुरू ये पहल? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? आंसर है देवभूति। देखो बच्चों, जो शुंग वंश है ना, उसका अंतिम राजा कौन था? देवभूति। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और इसके बारे में एक दो फैक्ट है जरा बच्चों, वो भी ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये जो शुंग वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी वंश की? शुंग वंश की। ठीक है, कब से कब तक इन्होंने राज किया था मगध पर? तो बच्चों वो भी ध्यान रखना। इन्होंने 1885 से लेकर 73 तक, ठीक है, मतलब बच्चों 185 सेंचुरी से लेकर 73 सेंचुरी तक इन्होंने मगध पर राज्य किया था। और देखो बच्चों, ये जो शुंग वंश की स्थापना है ये किसको हरा के की गई थी? देखो बच्चों, मौर्य वंश का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको हराया था। ठीक है, तब शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। कब से कब तक इन्होंने मगध पे राज्य किया मैंने बता दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इसमें पूछा गया है बच्चों, जो ईश्वरी प्रसाद हैं वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस से संबंधित है? आंसर है कथक। किससे है बच्चों? कथक से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। बांस, अधिपादप, एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसे पौधे की किस्में किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? आंसर है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने किस शहर को लूट लिया था? आंसर है विजयनगर। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ जो ये तालीकोटा है इसकी लड़ाई हुई मतलब कब थी, तो बच्चों ध्यान में रखना, इसकी लड़ाई हुई थी 23 जनवरी 1565 में। कब हुई थी? 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, 23 जनवरी 1565 में। और किस किस के बीच में हुई थी बच्चों, वो भी जरा ध्यान में रखना कि ये विजयनगर के सम्राट थे, ठीक है, और ये जो दक्कन का सुल्तान था ना बच्चों, उनके बीच में हुई थी। ठीक है, और इसमें विजयनगर के सम्राट की मतलब हरा दिया गया था उन्हें। तो ये उसके बाद फिर ये सुल्तानों ने जीत लिया था, जो दक्कन के मतलब दक्कन प्लेट्यू के पठार के जो मतलब वो थे, उन्होंने सुल्तानों ने जीत लिया था। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर राज किया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला
पहला देश कौन था? आंसर है सोवियत संघ। क्या था बच्चों? यूएसएसआर, जिसको मतलब अभी रशिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्य को किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया था? तो बच्चों कौन था? सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। उस्ताद हसीब खान संगीत के किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? आंसर है ग्वालियर। ठीक है बच्चों, जो ये उस्ताद हसू खान थे, किससे थे बच्चों? ग्वालियर घराने के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग को मतलब 11th, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब इसको कौन मतलब कोई किसके हाथ में इसका रख रखाव है? ठीक है बच्चों, कौन सी अथॉरिटी है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका आंसर में क्या होगा? NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, इसके बारे में भी एक दो पॉइंट है, जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना कि इसके लिए एक्ट आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में इसके लिए एक्ट आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, मतलब 7 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में जो भी स्टैटिक पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? आंसर है बरेली। ठीक है, खान बहादुर ने मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? बरेली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 में। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कब आया था बच्चों अस्तित्व में? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? आंसर है इंग्लैंड द्वारा। कब किया गया था बच्चों? किसने किया था? इंग्लैंड ने किया था। इसमें बोला गया बच्चों कि पहला जो मतलब वुमेन वर्ल्ड कप था क्रिकेट में, वो मतलब किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों वो ध्यान रखना, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और बच्चों इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान रखना कि इंग्लैंड ने किया कब था? 1973 में। कब किया था? 1973 में। ठीक है, 1973 में। कब किया था? 1973 में इंग्लैंड ने किया था, और ये इंग्लैंड ही जीता था। ठीक है, जो महिला क्रिकेट विश्व कप है बच्चों, ये किसने जीता था? महिलाओं ने ही जीता था, इंग्लैंड के। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये तो वुमेन का है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था ये किसने जीता था? तो बच्चों ये ध्यान में रखना। और ये मतलब फर्स्ट बार कब हुआ था? अगर मैं पहले आपसे ये पूछूं कि पहले फर्स्ट बार कब हुआ था मेंस का जो हुआ था वर्ल्ड कप क्रिकेट में, वो पहली बार कब हुआ था? तो बच्चों इसके जस्ट 2 साल बाद, मतलब 1975 में मेंस का हुआ था। ठीक है बच्चों, और कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। 2 बार लगातार वेस्ट इंडीज़ विजयी रही थी। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि मतलब हमारी इंडिया ने भी जीता था फिर ये 19। देखिए बच्चों, जब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब मेंस वर्ल्ड कप जो खेला गया था पहली बार, कहाँ पर खेला गया था? मैंने बताया इंग्लैंड में खेला गया था। कब स्थापना हुई थी? 1975 में, मतलब 1975 में। और ये लगातार 2 बार वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। फिर तीसरी बार हमारी इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के। कब जीता था? 1983 में। कब जीता था? 1983 में। कौन कैप्टन कौन रहे थे? कपिल देव जी। कौन रहे थे? कपिल देव जी। ठीक है बच्चों, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। कि बच्चों पहला जो महिला विश्व मतलब जो पहला महिला मतलब वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। इंग्लैंड ने ही ये जीता था। और अगर मैं आपसे फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप पूछ लूँ क्रिकेट में, तो वो कब हुआ था? मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब हुआ था मेंस का? तो बच्चों वो भी ध्यान में रखना कि मेंस का कब हुआ था। ये हुआ था 1975 में, मतलब 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये लगातार 2 बार, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो लगातार 2 बार वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। और हमारी इंडिया ने कब जीता था? तीसरी बार हमारी इंडिया ने जीता था, मतलब 1983 में। उस टाइम कैप्टन कौन थे हमारी इंडियन टीम के? कपिल देव जी, सभी जानते होंगे। ये इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए एग्जाम में बनते हैं इनसे क्वेश्चन, तो बच्चों ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विक्टोरिया झील किन देशों में है? आंसर है तंजानिया, युगांडा तथा केन्या। ठीक है बच्चों, और एक क्या है? ये बच्चों ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16।
कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है? आंसर है जयंती पहाड़ियाँ। देखो बच्चों, जो जयंती है, लेकिन मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। एक वो भी है, मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, खासी, गारो, जयंती, ये सब कौन सी, कहाँ के हैं, मतलब पहाड़ियाँ, ये मेघालय की हैं। बच्चों एक पॉइंट ध्यान में रखना कि जो मतलब ये खासी है ना, जो खासी पहाड़ी होती है, इनमें ही एक वो पड़ता है, मासिन राव। मैंने आपको बताया था, मासिन राव पड़ता है, जहाँ पर मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर बोले ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहीं पर होती है, मासिन राम में, खासी पहाड़ियों में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, जो ये मासिन राम है वहीं पर है, कहाँ पर, खासी पहाड़ी में, ठीक है। और जून में यहाँ पे मतलब स्टार्ट हो जाती है बारिश होना, और ये मतलब कई चलती रहती है बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1975 में कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? व्लादिमीर प्रिलोव को, ठीक है। ध्यान में रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी? आंसर है ईश्वरी प्रसाद ने। किसने की थी बच्चों? जो कथक के लखनऊ घराना है, उसकी स्थापना किसने की थी? ईश्वरी प्रसाद जी ने, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखो बच्चों, इनके बारे में 1-2 पॉइंट ध्यान रखना कि ये मतलब फर्स्ट आईएएस थे, ठीक है, जो कब बने थे, मतलब कब इन्होंने एग्जाम पास किया था? 1863 में, ठीक है, 1863 में। कब? 1863 में। और ये मतलब किस समाज से जुड़ गए थे? ये भी ध्यान रखना, ये ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे बाद में, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली डिबूटेंट टीम कौन सी थी? आंसर है थाईलैंड। कौन थी बच्चों? थाईलैंड। और ये मतलब किसने जीता था? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा के, भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। सूक्ष्म बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक किसके उदाहरण हैं? आंसर है उर्ध्वपातक पदार्थ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में क्या सही है? आंसर है सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। क्या होता है सकल राजकोषीय घाटा? ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा क्या होता है? बराबर शुद्ध घरेलू ऋण प्लस आरबीआई से ऋण प्लस विदेश से ऋण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा को समन के खिलाफ किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2021 में खारिज कर दिया था? आंसर है फेसबुक। किसकी बच्चों? फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। सही कथन का चयन करें। आंसर है पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, जिसका मतलब राइबोसोम क्या होता है बच्चों? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। सूत्र कणिकाएं और लवणकाएं पाए जाते हैं, ये बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। खाद्यान्न उत्पादों, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में तीव्र वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? आंसर है 7th पंचवर्षीय योजना, मतलब 7वीं 5 ईयर प्लान जो था ना, उसमें था, ठीक है बच्चों। कब से कब तक थी? 1985 से 1990 तक, ठीक है। और इसमें पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी कोर वैसे जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।